नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बीजेपी की एनडीए को विपक्ष की 26 पार्टियां INDIA गठबंधन बनाकर टक्कर देने की तैयारी में है। विपक्षी गठबंधन के नाम के ऐलान के बाद से ही INDIA शब्द चर्चा में है। इसको लेकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर भी है, लेकिन एक बार फिर से देश के नाम को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र को लेकर सियासत शुरू है, क्योंकि इस निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि पहले इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था। जब से ये खबर सामने आई है, तब से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इंडिया को भारत में बदलने की आशंका जाहिर की है। वहीं यूपी से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जब देश जीतता है तो भारत माता की जय बोला जाता है, इंडिया माता की जय नहीं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। विपक्ष की दिक्कत क्या है? विपक्ष की दिक्कत नाम को लेकर नहीं है, विपक्ष की दिक्कत वो उस अवधारणा को लेकर है जिससे देश के लोग जुड़े हुए हैं। मतलब अब जो बात चल रही है वो हिंदुस्तान की पुरानी विरासत को वापस करने की, जो बीच में छेड़छाड़ हुआ था। जैसे कि इसमें नाम क्या लिखा गया है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अगर यही हिंदी में टाइप किया हुआ रहता, प्रेसिडेंट का जो रात्रि भोज का कार्यक्रम है उसको हिंदी में लिखते और फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते, क्योंकि हर देश में जहाँ जहाँ भी है, चाहे यूरोपीय यूनियन के देश आ रहे हैं, यूरोप के सारे देश इसमें आमंत्रित हैं, अमेरिका के हैं, जापान और चीन में जो वहाँ का लैंग्वेज है, भाषा है, उसी में सारी गतिविधियाँ होती है। वहाँ पर अंग्रेजी को तवज्जो नहीं दी जाती है। यूरोप की जहाँ अंग्रेजियत की बात करते हैं, यूरोप का मतलब लोगों ने समझ लिया ब्रिटेन, लेकिन यूरोप में ही अगर इटली या जर्मनी या फ्रांस, वहाँ पर फ्रेंच, जर्मन और ये जितने भी उनकी अपनी भाषा है उसमें लिखा हुआ होता है और उसके बाद ट्रांसलेट किया जाता है। यहाँ तक कि उनके कम्युनिकेशन के साधन भी अपने स्थानीय भाषा है, जो उनका अपना लैंग्वेज है। यहाँ पर समस्या क्या हुई? यहाँ समस्या यही हुई कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, तुष्टीकरण की नीति अपनाते रहे। एक बार संघर्ष करना पड़ता है। जब राष्ट्रभाषा की बात हो रही थी तो पहले 10 साल के लिए समय बढ़ाया गया, फिर 10 साल के लिए बढ़ाया गया कि हिंदी को स्वीकार करने में कुछ क्षेत्रों को समस्या हो रही है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों को समस्या हो रही थी, द्रविड़ आंदोलन चल रहा था। उसके बाद पश्चिम बंगाल में कुछ आवाज़ें उठने लगी थी, लेकिन आवाज़ किस बात के लिए उठ रही थी कि हिंदुस्तान में जो हिंदी का अगर उपयोग, हिंदी को राष्ट्रभाषा बना लेंगे तो या राजकीय भाषा ही बना लेंगे तो इन लोगों को तकलीफ होगी समझने में, लिखने में, करने में, और हिंदी का वर्चस्व हो जाएगा। हिंदी का वर्चस्व मतलब इन लोगों का मानना है कि हिंदी का वर्चस्व का मतलब होता है हिंदी हार्टलैंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उन्हीं का वर्चस्व हो जाएगा। ये अवधारणा गलत थी, लेकिन इसके खिलाफ आंदोलन चले। उसके बाद जब फिर से जवाहरलाल नेहरू के बाद शास्त्री जी आए तो शास्त्री जी ने भी फिर कहा कि फिर से हम ये बात लागू करेंगे, क्योंकि 20 साल का समय गुजर चुका है, अब हम कितने समय तक एक्सटेंड करते रहेंगे। ये भाषा की समस्या थी। एकजुटता के लिए एक बार त्याग करना पड़ता है। दक्षिण भारत में आंदोलन हुए, फिर हम लोगों ने उसको एक्सटेंड कर लिया। अब यहाँ पर भाषा की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश का विवाद है। ये जो संविधान में लिखा गया और उस संविधान को अंग्रेजी में लिखा गया, पहले उस अंग्रेजी में लिखे गए संविधान के बारे में सोचिए कि क्या दुनिया में कोई ऐसा देश होता है जो उधार ली हुई भाषा में अपने देश का मतलब पूरे कानून व्यवस्था, देश को संचालित करने वाली एक किताब को लिखा जाए? ये हिंदुस्तान में ही हो सकता था, क्योंकि यहां अंग्रेजी दां लोग थे। आप अंग्रेजी में सोचते, अंग्रेजी में लिखते, लेकिन फिर भी आपको चाहिए था कि उसी समय उसका ट्रांसलेशन करके हम मूल पुस्तिका जो है, मूल किताब है,
उसको हिंदी में लिखें। जी। अगर हिंदी की परिकल्पना होती, उस समय कहा जाता कि हिंदी में लिखेंगे, तो क्या वहां पर इंडिया शब्द लिखते? आज भी जो बात चर्चा होती है कहीं भी किसी जगह पर, या फिर हिंदुस्तान के जितने भी संस्थानें हैं, संवैधानिक संस्थानें हैं, राष्ट्रपति की बात होती है, ये हमेशा क्या हिंदी में इंडिया का राष्ट्रपति कहते हैं या भारत के राष्ट्रपति कहते हैं? और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द जो है या प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द है, ये दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि हमने भारत का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करके इंडिया कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश इसे इंडिया कहते थे, यूरोपियन इसे इंडिया नाम दिया था। अब हम हर देश के अनुसार तो नहीं कह सकते। अगर किसी देश में इंडिया को, भारत को या फिर दूसरे नाम से पुकारा जा रहा है तो उस नाम का भी जिक्र करते। ये संविधान सभा में भी जब चर्चा हुई तो 2-3 नामों को छोड़कर हिंदुस्तान नहीं रखा जाएगा। हिंदुस्तान इसलिए नहीं रखा जाएगा क्योंकि उस समय के लोगों को भी समस्या थी, हिंदुस्तान से हिंदू शब्द जुड़ा हुआ है, और हिंदू शब्द से तो इन सेकुलर मानसिकता वाले लोगों की समस्या थी। कांग्रेस के ज्यादा सदस्य थे, कांग्रेस की ही सरकार थी, कांग्रेस ही सब कुछ देख रही थी। तो इसलिए आज जो विवाद उठा है, यह विवाद कोई सामान्य चीजों के लिए नहीं है, एक पृष्ठभूमि तैयार की गई है, और उसमें भी ऐसे समय में जबकि G20 के दुनिया के सारे ताकतवर मुल्कों के नेता हिंदुस्तान आने वाले हैं, एक बैठक में आने वाले हैं, और अगर हम उनके सामने एक आमंत्रण भेजते हैं कि रात्रि भोज होगी और राष्ट्रपति भवन में ही होना है। अब राष्ट्रपति जो कि राष्ट्राध्यक्ष हैं, देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। जहां प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां प्राइम मिनिस्टर होंगे, जहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है प्रेसिडेंट होंगे। यहां तो प्रेसिडेंट को ही माना जाता है राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री उनके मंत्री हैं, जिसमें मंत्रियों में प्रधान हैं। अब राष्ट्रपति अगर जो निमंत्रण भेज रही हैं उसमें सारे ताकतवर देशों के नेता को हिंदुस्तान का नाम, जो इस देश का नाम है, वो इंडिया के बदले भारत के तौर पर भेजा जा रहा है, इंग्लिश में लिखकर। अब ये इंडिया शब्द का उपयोग करने के लिए उन लोगों के दिमाग में भी खलबली मचेगी। पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमें इंडिया के बदले भारत कहना शुरू करे। जो विदेशों से भी कोई निमंत्रण आए, कोई डेलीगेशन आए, या वहां पर भी किसी बात के लिए जिक्र हो, तो वो इंडिया शब्द का जिक्र ना करे, भारत शब्द का जिक्र करे। अगर कहीं भी कोई फोरम बना है, विदेशी फोरम बना है, ब्रिक्स है, या फिर उसके साथ हमारा G20 है, G4 है, G5 है, G10 है, या फिर आसियान है, जितने भी संगठन हैं दुनिया भर में बने हुए, उसमें भी भारत शब्द का उपयोग किया जाए, इंडिया शब्द का न किया जाए। ये जो इन लोगों को लगा कि सीधे तौर पर ये पूरी के पूरी अवधारणा को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, और हिंदुस्तान के लोगों की अवधारणा इसी बात से है, संवेदना ऐसे ही जुड़ी हुई है कि जब तक चर्चा कम हो रही थी तब तक तो लोग अंदर से इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। कंफ्यूजन था दिमाग में कि भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, ये सारे नाम तो एक ही हैं, तो फिर हम इन नामों के चक्कर में क्यों पड़े। लेकिन इन नामों के बीच हम संविधान की बात करते हैं। संविधान में तो 2 ही नाम है, इंडिया और भारत, और हम जहां पर जिक्र करते हैं वहां पर भारत की जगह जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो इंडिया जोड़ देते हैं। ये दोहरी मानसिकता खत्म होनी चाहिए, और इसकी शुरुआत हुई है। विपक्ष को ये लग रहा है कि ये तो 2024 से पहले इतना बड़ा मुद्दा हो गया है जिसका काट इनके पास नहीं है। इन लोगों ने सोचा नहीं था कि जब हम गठबंधन बना रहे हैं और उसका नाम INDIA रख रहे हैं, इंडिया रख रहे हैं, क्योंकि इंडिया रखने के पीछे की मानसिकता यही थी कि इंडिया शब्द जो है भारत से जुड़ा हुआ है, भारत है, और भारत का विरोध कैसे होगा, इंडिया का विरोध कैसे होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो भी इसका विरोध नहीं कर पाएगी, और लोगों का जो जुड़ाव होगा UPA NDA से ज्यादा इंडिया से होगा। लेकिन अब ये तो पूरी की पूरी बाजी पलट गई है। तो इनका
जो विरोध करना या फिर बौखलाना तो जायज है, क्योंकि स्थितियां ऐसी बदल गई है जिससे ये बौखलाने के बावजूद अब कुछ कर नहीं सकते। चर्चा छिड़ गई है, धीरे धीरे इस पर चर्चा होगी कि एक संशोधन लाना है, रिजोल्यूशन लाना है, और हर जगह से संविधान में यह कहा जाएगा कि इंडिया शब्द का उपयोग नहीं किया जाएगा। हालांकि यह भी कहा जाएगा कि हम इसके लिए 10 साल का समय लेंगे, 5 साल का समय लेंगे, कि सारी संस्थानों का नाम अचानक से नहीं बदल जाएगा। ऐसे भी बदलने की जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन हिंदी में क्या होता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये नहीं कहते हैं कि इंडिया का सर्वोच्च न्यायालय। जब हिंदी में लिखते हैं तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही लिखते हैं। तो उसी तरीके से जितनी संस्थानें हैं, संवैधानिक संस्थानें, भारत का निर्वाचन आयोग, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये इंग्लिश वाला शब्द हटेगा, अपने आप भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का सुप्रीम कोर्ट या भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये सारे शब्द अपने आप बदल जाएंगे, इंडिया नाम ही खत्म हो जाएगा। ये कोई सामान्य चीज नहीं है, ये पूरे दुनिया में ऐसी चीजें चल रही है। तुर्की जैसा देश अपना नाम बदलता है, इतने सालों के बाद तुर्कियां रख लेता है, जिसका उच्चारण करना भी दूसरे जगहों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी दूसरे जगह के सामान्य लोग तुर्की कह सकते हैं। ये जो सरकारी दस्तावेजों में होगा, या फिर अगर बायलैटरल रिलेशन हो रहा है, अगर प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है, तो उस समय डेलीगेशन तुर्की नहीं कह सकता। तो ये अवधारणा बदली है, और इसको बदलने की जरूरत बहुत समय से महसूस की जा रही थी, चर्चाएं हो रही थी, और इसलिए अब इनके पास कोई चारा नहीं है कि आगे इसका विरोध कर सके। चर्चा चलेगी, 2024 तक चलेगी, और उसके बाद क्या होगा ये तो ये लोग भी जानते हैं कि अवधारणा बदल गई, चुनाव बदल गया। ये जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, ये परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन बदला, चुनाव बदल गया, बाजी पलट गई, और इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। बिल्कुल। राजेश जी, आखिरी सवाल एक ये है कि बीजेपी कह रही है कि पूरा देश यही चाहता है कि भारत ही इसका नाम इस्तेमाल किया जाए। ये तो बीजेपी का मानना है, लेकिन अब पूरा देश चाहता है नहीं चाहता है, इसका निर्णय तो अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाहने या न चाहने वालों में से एक तो गठबंधन के लोग ही हैं, विपक्षी पार्टी के नेता भी हैं, वो भी देश के ही लोग हैं, वो नहीं चाह रहे हैं, उसके कुछ समर्थक नहीं चाह रहे हैं। तो लेकिन पूरे देश को चाहने और न चाहने से फैसला नहीं लिया जा सकता। ये तो आपने लोकतांत्रिक तरीका अपनाया है, संसद बनाया है, तो हमारे बहुत सारे लोग, बहुमत के लोग अगर मानते हैं, अगर ज्यादातर लोग चाहते हैं, तो ये फैसला होना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी है तो इसमें तो आप ये नहीं कहेंगे कि ममता बनर्जी को पूरा बंगाल ने सपोर्ट किया, फिर भी सरकार तो उनकी चल रही है, मुख्यमंत्री उनके हैं। अब इस अवधारणा को खत्म किया जाना चाहिए कि हमें वही काम करना है जो पूरा देश माने। इसी अवधारणा के कारण, ऐसे काम के कारण तो आज तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। 12% से 14% होते हुए 18% मुसलमान क्या चाहेंगे? हम ये भी सोचते हैं मुसलमानों के दिमाग में क्या चलेगा, ये ना करो। 47 में दंगे हुए, आजादी मिली, अब मुसलमान क्या चाहेंगे, यूसीसी लागू ना करो क्योंकि यहां के मुसलमान डर जाएंगे। हमें डेमोक्रेसी अगर अपनाई है तो बहुमत का फैसला होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर बहुमत है, अगर ज्यादातर लोगों का मानना है भारत होना चाहिए, तो होना चाहिए, इस पर फैसला आना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो देश के नाम को लेकर नई बहस शुरू हो गई है और विपक्ष अब इस पर सवाल उठा रहा है। जाहिर सी बात है कि अपने पुराने पापों को धोने के लिए विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम बदल दिया और यूपीए से इसका नाम INDIA रख दिया, क्योंकि विपक्ष को लगा कि इंडिया नाम रखने से देश की जनता इन पर भरोसा करेगी, इनके साथ जुड़ेगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि विपक्षी गठबंधन INDIA अपने ही जाल में खुद फंस गया है और उसे अपने ही देश के नाम भारत पर सवाल उठाना पड़ रहा है। फिलहाल किस्सा यूपी का में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।